हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीएसयू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभिविद्या मैन एजुकेशन। ये डीआई का पार्ट 3 है बच्चों। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग टेबुलेशन के कॉन्सेप्ट को समझे थे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आए हुए उनको सॉल्व किए थे। आज के सेशन में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं पाई चार्ट क्या होता है और पाई चार्ट के डेटा को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सा डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पाई चार्ट का एक और नाम है बच्चों, पाई चार्ट को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है सर्कुलर चार्ट। अब पाई चार्ट का एक्चुअली उसका जो स्ट्रक्चर होता है सर्कुलर होता है, इसलिए इसको सर्कुलर चार्ट भी बोला जाता है। और जैसा कि डीआई स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि डीआई के जितने भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनमें 95% जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों परसेंटेज पे बेस्ड होते हैं। तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। और उसमें स्पेसिफिक बात करें तो पाई चार्ट पे जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं 99% जो क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज पे ही बेस्ड होते हैं। तो आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर अभी तक आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो परसेंटेज को पहले एक बार पढ़ लीजिए। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट से पढ़ना चाहते हैं, मतलब मेरे बनाए हुए वीडियो से पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने परसेंटेज का टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कवर कर चुका हूं। तो परसेंटेज का जो टॉपिक है उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इजीली वहां से जाके देख सकते हैं। और मैं 100% श्योर हूँ कि एक बार आप परसेंटेज के टॉपिक को कंप्लीट देख लेंगे तो आपका डीआई बनाने में ओनली 30 सेकंड लगेगा। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में विथिन 30 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो, डीआई के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कैलकुलेशन आपका एकदम फास्ट होना चाहिए। कैसे आप कैलकुलेशन को फास्ट कर लेते हैं वही इंपॉर्टेंट होगा डीआई में। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, समझते हैं पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है और पाई चार्ट होता क्या है। अगर पाई चार्ट को लेमन लैंग्वेज में समझा जाए बच्चों, तो लेमन लैंग्वेज में बोलूँ कि अगर कोई भी डेटा दिया हुआ है उस डेटा को अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर लेना और उसको एक सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही पाई चार्ट होता है। अब ब्रेक करने का दो तरीके हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। 95% क्वेश्चन में जो होगा बच्चों, डेटा को 100 पार्ट में ब्रेक करेगा, उसके बाद अलग अलग सेक्शन बनाएगा। किसी भी नंबर को अगर 100 पार्ट में ब्रेक करते हैं तो आपको एकदम पता होगा कि 100 पार्ट में ब्रेक करने का मतलब कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को जब 100 पार्ट में ब्रेक करते हैं तो एक पार्ट की जो वैल्यू होती है 1% के बराबर होती है, यानी कि वो डेटा किस में रहेगा, परसेंटेज के फॉर्म में रहेगा। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों, देखो कोई डेटा था उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, एक ब्लू में पार्ट में किए हैं, एक ग्रीन में और एक रेड में, और डेटा का यहाँ परसेंटेज फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मतलब डेटा को 100 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 100 पार्ट में डिवाइड करके क्या किया गया, यहाँ से परसेंटेज फॉर्म में लिख दिया गया। जैसे एग्जांपल में लूँ, इन तीनों का सम क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। देखो तीनों का सम 100 आ रहा है क्या, तो 65 और 20 कितना होता है 85 और 15 कितना होता है 100, यानी कि इन तीनों का सम आ रहा है 100%। यानी जो डेटा दिया है उसको 100% में डिवाइड किया गया, मतलब कि उसको 100 पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसका 65 पार्ट कहाँ है, ब्लू में है, और 15 पार्ट किस में, ग्रीन में है, और 20 पार्ट किस में, रेड में है। ये डेटा रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है और ये सर्कुलर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, इसीलिए इसको सर्कुलर चार्ट भी कई जगह बोला जाता है। ठीक है, तो पाई चार्ट को हम लोग सर्कुलर चार्ट के नाम से भी जानते हैं। तो डेटा को कुछ पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक करने के बाद उसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि इस देखो, इसको स्लाइस बोला जाता है। स्लाइस का मतलब होता है बच्चों पीस, मतलब किसी पार्ट की कोई चीज़ है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, उसको स्लाइस बोला जाता है। जैसे कि मान लो आपके घर में मैंगो काटते हो तो बोलता है ना छोटा भाई आपका कि भाई एक थोड़ा सा एक स्लाइस दे दे मुझे भी, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइस। तो ये जो जितने भी देखो यहाँ पे एक पूरा टोटल 3 हिस्से हैं, तो तीनों हिस्सा को स्लाइस बोला जाता है। इसको स्लाइस बोलेंगे, इसको स्लाइस बोलेंगे, ये ब्लू स्लाइस हो जाएगा, ये ग्रीन स्लाइस हो जाएगा, ये रेड स्लाइस हो जाएगा। क्लियर है ये, तो इसको स्लाइस बोला जाता है हिस्से को, याद रखना ये चीज़ को। अब देखो बच्चा, डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका भी होता है। डेटा को हम लोग 360 पार्ट में भी डिवाइड करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज वाले को समझ लेते हैं। जब डेटा को 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि 360 में कैसे डिवाइड करेंगे। क्लियर है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किसी डेटा को 100 पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग सेक्शन में पुट करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के सामने लिया। मैंने एक एग्जांपल लिया है, मान लो कि एक कोई कोचिंग सेंटर है। ठीक है, कोई कोचिंग सेंटर है, मान लेते हैं कोई कोचिंग सेंटर है। अब ये कोचिंग सेंटर में मान लेते हैं बच्चों कि स्टूडेंट जो है 1000 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट है। ठीक है, अब ये जो 1000 स्टूडेंट है 3 टाइप के स्टूडेंट है। एक पहला है गेट के प्रिपरेशन करने वाले, इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन करने और पब्लिक सेक्टर के। तो ये जो कोचिंग में है 3 तरह के लोग क्या किए हैं, ज्वाइन किए। एक जो है कि गेट की तैयारी करना चाहते हैं, दूसरा
जो केवल इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, और तीसरा जो केवल पीएसयूज की तैयारी करना चाहते हैं। तो 3 टाइप के स्टूडेंट क्या किए, रजिस्टर्ड किए हैं। और टोटल जब इन तीनों का सम लिया जा रहा है, तो बच्चों 1000 स्टूडेंट आ रहे हैं। अब आपके सामने इसी डेटा को ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। इसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होगा बच्चों, देखो ब्लू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गेट को। मतलब कि जितने टोटल स्टूडेंट हैं उसमें से 65% स्टूडेंट क्या है, गेट वाले हैं। कितने हैं, 65% स्टूडेंट गेट वाले हैं। अब रेड वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, तो रेड वाला रिप्रेजेंट कर रहा है इंजीनियरिंग सर्विस को, यानी कि जितने बच्चे हैं उसका 20% क्या है, इंजीनियरिंग सर्विस वाले हैं। और ग्रीन वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीएसयू के, यानी जितने भी स्टूडेंट है उसके 15% क्या है, पब्लिक सेक्टर वाले बच्चे हैं। अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा बच्चों कि गेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो आपको पता है कि गेट की तैयारी करने वाले बच्चे कितने हैं, तो आप बोलोगे कि 65% ऑफ 1000। तो 1000 का 65% निकालना है आपको। तो 1000 का 65% कैसे निकालते हैं, सबको पता है कि 1000 में क्या करते हैं, पहले 100 का डिवाइड करते हैं। तो ये 1% की वैल्यू आ गई, और हमको निकालना कितना है, 65% का, तो 65 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ बच्चों की ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्या किया गया है, पहले ये जो 1000 बच्चे हैं ना, इसको 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 100 देखो, 100 से डिवाइड करने का मतलब 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। और डिवाइड करने के बाद 3 सेक्शन बना दिया गया है। पहले सेक्शन में उसके 65 हिस्से को रखा गया है, दूसरे में 15 हिस्से को रखा गया, और तीसरे में 20 हिस्से को। अब यहाँ पे 65 मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, एक हिस्से की वैल्यू 1000/100 है, तो 65 हिस्से की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि गेट की प्रिपरेशन करने वाले कितने बच्चे हो जाएंगे, 650। तो 650 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि गेट की तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों, तो इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन कितने करने वाले, कौन सा है, रेड वाला है। रेड कितने हैं, 20% है। तो कितने लोग बोलेंगे कि सर 20% ऑफ 1000 हो जाएगा, और 20% ऑफ 1000 आपको निकालना आसान है, आपको पता है 200 है। वैसे यहाँ पे 65% में निकालना आसान था। मैं ऐसे लिख के इसलिए समझाया कि इसको 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं तभी ये परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। क्लियर है। तो इंजीनियरिंग सर्विस वाले कितने स्टूडेंट होंगे बच्चों, 200 होंगे। अगर मैं बोलूँ कि पब्लिक सेक्टर की तैयारी कितने लोग करते हैं, पीएसयूज की, तो पीएसयूज की तैयारी करने वाले कितने बच्चे हैं बच्चों, 15%, यानी कि 15% ऑफ 1000। और कितने लोग बोलेंगे सर 650 गेट वाले हैं, 200 इंजीनियरिंग सर्विस वाले, तो इन दोनों का सम करोगे तो 850 हो जाएगा। यानी कि 150 जो बच्चे होंगे 1000 में से, वो क्या कर रहे होंगे, पीएसयू की तैयारी करेंगे। तो या फिर ऐसे में हम निकाल सकते थे कि 15% ऑफ 1000, 15% 1000 कितना होता है, 150 होता है। यानी कि 150 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पब्लिक सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है बात। यानी कि टोटल देके आपको किसी सेक्शन की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो आप इजीली निकाल लोगे। क्या करोगे, इसका 100 पार्ट में डिवाइड करोगे, और 65 पर पार्ट पूछा गया तो 65 पार्ट इसका कैलकुलेट कर लोगे। आप ऐसे मत सोचो सिंपल सा कि अगर ये परसेंटेज फॉर्म में दिया है तो उसको 100 पार्ट में डिवाइड करके दिया होगा, और बाकी आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, 65% कितना इजीली निकाल ले रहे हैं, 15% कितना इजीली निकाल रहे हैं, 20% कितना इजीली निकाल रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो गया होगा कि पाई चार्ट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और पाई चार्ट का डेटा को कैसे हम देखते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब ऐसा हो सकता है बच्चों कि ये टोटल न देके किसी सेक्शन की वैल्यू दे दिया जाए। अगर मान लो कि केवल गेट वाला दिया रहेगा, गेट के स्टूडेंट दिया रहेगा, तो आप टोटल भी निकाल सकते हैं और इंजीनियरिंग सर्विस वाले भी निकाल सकते हैं, पब्लिक सेक्टर। मतलब ये हो गया कि तीनों स्लाइस में से किसी भी स्लाइस की वैल्यू दिया रहे तो आप टोटल भी निकाल सकते हैं और बाकी अलग स्लाइस की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों एक सामने आपके, तो देखो इस वाले क्वेश्चन में सेम डेटा ले रहा हूं, डेटा में चेंज नहीं कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगा। मान लो कि ये डेटा दिया हुआ है, इसमें 3 तरह के डेटा है। एक है ब्लू वाला गेट है, रेड वाले इंजीनियरिंग सर्विस और ग्रीन वाले पब्लिक सेक्टर वाले हैं। अब इसमें गेट में जितने स्टूडेंट इनरोल किए उनका वैल्यू दे दिया है, यानी कि गेट में जितने इनरोल किए कितने किए, 650। तो 650 इसकी वैल्यू दिया हुआ है। तो जब इस स्लाइस की वैल्यू 650 दिया हुआ है तो हम टोटल भी निकाल सकते हैं। टोटल कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो टोटल कितना होगा बच्चों, 100% होगा। तो 100% की वैल्यू निकालना है। अब 65% की वैल्यू जो दी है बच्चों, 650 दे दी है, 650 दे दी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। जब 1% की वैल्यू 10 हो गई तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 1000। क्लियर ये बात। यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट थे, 1000 स्टूडेंट हैं जो कि इनरोल किए हैं, ये टोटल हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछ दे कि इंजीनियरिंग सर्विस वाले कितने हैं, तो इंजीनियरिंग सर्विस वाले बोलोगे 20% की वैल्यू निकालना है। तो 20% की वैल्यू निकालना कितना आसान है, 1% की वैल्यू 10 है तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 200 हो जाएगी। तो 200 स्टूडेंट कौन सा है, जो कि इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर, ये 1000 टोटल आ गए, टोटल जितने इनरोल किए हैं। अब आपसे कोई पूछे
कि पीएसयूज की प्रिपरेशन करने वाले कितने, तो कितने बोलेंगे सर 15% की वैल्यू निकालना है। 1% की वैल्यू 10 है तो 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। और यही क्या है पब्लिक सेक्टर वाले हैं। यानी इन कोई भी स्लाइस में से किसी एक की वैल्यू देके टोटल पूछ ले या फिर अदर स्लाइस की वैल्यू पूछ ले, आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग परसेंटेज कॉन्सेप्ट। क्लियर है यहाँ तक? तो पाई चार्ट कुछ भी नया चीज़ नहीं है बच्चों, बस आपको इसमें से डेटा देखना है और डेटा को क्या दिया है क्या निकाल सकते हैं बस, और बाकी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ कि अगर अभी तक आपका परसेंटेज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले आप परसेंटेज कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। जरूरी नहीं कि आप मेरे चैनल से देखो, कहीं से भी जहाँ से आपको लगता है कि वो टीचर अच्छा पढ़ाता है, पहले परसेंटेज कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, उसके बाद ही आप अगर डीआई देखते हो तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। क्लियर है? अब देखो ये तो बात हो गया बच्चों की जो भी डेटा था उसको 100 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। 100 पार्ट में क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। अब क्या होता है इसको लॉजिक समझना। अगर मैं बोलूँ आपसे कि एक पॉइंट पे कितना एंगल बनता है, एक पॉइंट पे कितना एंगल बनता है, तो बोलोगे सर यहाँ पे टोटल घूमेंगे एक चक्कर तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि अब जब डेटा को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो डेटा को हम 360 पार्ट में भी डिवाइड करके एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो एक दूसरा तरीका होता है पाई चार्ट को रिप्रेजेंट करने का, और वो ये तरीका होता है कि जो दिया रहता है डेटा उसको 360 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है? और उसको जब रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे, जो डेटा दिया रहेगा उसको कितने में डिवाइड कर लेंगे? 360 पार्ट में। 360 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और 360 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो डेटा दिया रहेगा उसको एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये देखो आपके सामने सेम एग्जांपल लिया हूं कि 1000 स्टूडेंट है बच्चों, और ये ब्लू गेट है, रेड इंजीनियरिंग सर्विस और ग्रीन पब्लिक सेक्टर है। ये 3 तरह के स्टूडेंट है बच्चों। अब यहाँ 360 पार्ट में जब डिवाइड कर दोगे तो इन सेक्शन को, ये टोटल यहाँ पे 360 डिग्री एंगल होगा। यानी कि टोटल को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो अलग अलग एंगल होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू ये जो एरिया है 234 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 54 डिग्री को, ये 72 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? अब देखो जब 360 पार्ट में डिवाइड किए रहोगे तो इन टोटल का सम 360 आना चाहिए। इन तीनों का सम लेके देखो 360 ही आपका आंसर आएगा। जब भी अगर 360 पार्ट में डिवाइड किया रहेगा इन तीनों का सम 360 आएगा। अगर परसेंटेज में किया रहता तो तीनों का सम कितना आता है? 100% आता है। ये बात समझ में आ गई? अब देखो इस क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट इनरोल किए हैं 1000 और गेट कितना, गेट रिप्रेजेंट करने वाला एंगल कितना है? 234 डिग्री है, और पब्लिक सेक्टर वाले 54 डिग्री है, और इंजीनियरिंग सर्विस वाले कितने हैं? 72 डिग्री है। क्लियर है बात? अगर आपसे कोई पूछे कि गेट में कितने लोग इनरोल किए हैं, तो गेट में इनरोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? गेट में कितने करना पड़ेगा? तो गेट में इनरोल करने वाले 234 डिग्री आपका जो एरिया है उतने स्टूडेंट कर रहे हैं, तो कितने ले बोलेंगे? जब टोटल स्टूडेंट है बच्चों उसको 360 पार्ट में डिवाइड कर दे। तो जब 360 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। जब 1 डिग्री की वैल्यू आ गई तो 234 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 234 का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो ये जो 234 का मल्टीप्लाई करोगे, जब इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों तो ये आएगा 650। यानी कि 650 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि गेट के लिए इनरोल किए होंगे। ये बात सबको समझ में आ गई? अब देखो अगर मैं पूछूं आपसे कि इंजीनियरिंग सर्विस में कितने लोग तैयारी करने वाले, इंजीनियरिंग सर्विस के लिए क्या करोगे आप? जितने स्टूडेंट हैं उसको क्या करोगे? 360 से डिवाइड करोगे तो 1 डिग्री की वैल्यू आएगी। जब 1 डिग्री की पता चल गई, जब आपको 1 डिग्री की वैल्यू पता चल गई तो आपको कितने डिग्री का निकालना है? तो 72 डिग्री, तो 72 का मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे बच्चों तो ये 200 आ जाएगा। क्लियर है? उसी तरह अगर पीएसयूज का पूछे तो पीएसयूज का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो पीएसयूज कितने डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है? 54 डिग्री का। अब क्या करोगे? 1 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए 1000 को क्या करोगे? 360 से डिवाइड करोगे तो 1 डिग्री की वैल्यू आ गई। अब 1 डिग्री की वैल्यू में क्या करोगे? 54 का मल्टीप्लाई करोगे। तो 54 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 150 स्टूडेंट। अब इन तीनों स्टूडेंट का सम देखो, ये इनका तीनों का सम 1000 आना चाहिए। देखो तीनों का सम करोगे तो 1000 आएगा, और इन जितने भी स्लाइस दिया है सारे एंगल को ऐड करोगे तो 360 आना चाहिए, और आना चाहिए अगर करेक्ट क्वेश्चन दिया है तो। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब पाई चार्ट में 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और 360 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि जब 360 पार्ट में डिवाइड करोगे तो वो एंगल में ही रिप्रेजेंट करोगे आप। तो डेटा अगर एंगल में दिया रहेगा, अगर आपके सामने डेटा इस एंगल में दिया रहेगा और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ, तो किसी भी स्लाइस की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्योंकि सबसे पहले 360 पार्ट में डिवाइड किया रहता है एंगल देने का मतलब। तो उसको 1 डिग्री की वैल्यू निकालोगे, 1 डिग्री की वैल्यू निकालने के बाद वो स्लाइस
स्लाइस की जितनी डिग्री होगी उस डिग्री से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे बच्चों कि जो हम लोग पिछला जो कैलकुलेट किए थे वहाँ पे भी 650 स्टूडेंट आ रहे थे और 200 स्टूडेंट आ रहे थे, क्योंकि ये देखो एरिया मैंने सेम लिया हुआ है। तो इसको एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो या परसेंटेज के फॉर्म में लिखो, आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखेंगे। अब ऐसा हो सकता है बच्चों कि आप लोगों से ऐसा पूछ दिया जाए कि इन तीनों में से किसी एक स्लाइस की वैल्यू देके बाकी सबका पूछ दिया जाए या फिर टोटल पूछ दिया जाए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे आप परसेंटेज में कैलकुलेट करते थे। देखो एक एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लो ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। अब इसमें क्या है बच्चों कि ब्लू वाला गेट को रिप्रेजेंट कर, ये ब्लू जो है गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी वैल्यू दी है 650, यानी कि गेट में जितने बच्चे इनरोल किए कितने किए, 650 किए हैं। अब आपसे टोटल पूछा गया और बाकी अदर को निकालना है तो कितना होगा। तो एक बात बताओ, खुद सोचो कि 650 234 डिग्री की वैल्यू दी है 650। ठीक है, ये आपसे दिया हुआ है। और जब इतने डिग्री की वैल्यू इतनी दी हुई है तो आप क्या करना है, आपको 360 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो टोटल निकल जाएगा, आप कैलकुलेट कर लोगे। जब इतने डिग्री की वैल्यू दी 360 डिग्री निकाल लोगे तो ये टोटल आएगा, ये आएगा जो टोटल आएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कि पीएसयूज के निकालो, तो पीएसयूज निकालने के लिए क्या करोगे, पीएसयूज निकालने के लिए कितना डिग्री चाहिए, तो पीएसयूज कौन सा है, 54 डिग्री। तो 54 डिग्री की वैल्यू नहीं निकाल लोगे, आराम से निकाल सकते हो। अगर आपसे कोई बोले इंजीनियरिंग सर्विस की वैल्यू क्यों निकालो, तो इंजीनियरिंग सर्विस कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, तो 72 डिग्री है, तो 72 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, आप इस आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब कि किसी भी स्लाइस की वैल्यू दिया रहेगा तो बाकी को अदर या टोटल पूरा आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करना होगा, बाकी टोटल आप निकाल लोगे। आप घर पे बैठ के कैलकुलेट करना बच्चों, 360 डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो 1000 यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पब्लिक सेक्टर के निकालोगे तो 150 आएगा और इंजीनियरिंग सर्विस से निकालोगे तो 200 आएगा। सेम आएगा, क्योंकि मैंने एक ही एग्जांपल लिया, एक ही डेटा को इधर उधर कर रहा हूँ, कुछ डेटा को हटा रहा हूँ, कुछ ले रहा हूँ, तो डेटा एक ही है तो डेटा चेंज नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये आई थिंक दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। पाई चार्ट में 95% जो क्वेश्चन होता है बच्चों वो परसेंटेज पे बेस्ड होता है। क्यों होता है, क्योंकि 100 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और 5% जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों वो एंगल के फॉर्म में दिया रहता है। एंगल के फॉर्म में क्यों दिया रहता है, क्योंकि एक पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल बना रहता है और उस डेटा को 360 पार्ट में डिवाइड करके आपके सामने दिया रहता है। तो आप एंगल के फॉर्म में दिया रहेगा या फिर परसेंटेज के फॉर्म में दिया रहेगा, आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि अगर मान लो कि कोई डेटा अगर परसेंटेज फॉर्म में दिया है तो उसको एंगल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। या फिर एंगल फॉर्म में दिया है तो उसको परसेंटेज फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मैं समझाता हूँ कि परसेंटेज फॉर्म से एंगल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे बच्चों। वही सेम एग्जांपल लिया हूँ कि गेट में मैंने ले लिया, गेट वाले 65% है और 15% पब्लिक सेक्टर वाले और 20% कौन सा है, इंजीनियरिंग सर्विस वाले। सेम एक डेटा लिया हूँ मैं। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है एंगल के फॉर्म में। तो कितने लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे हमने क्या किया है, 100% को लिया है और जब इसको एंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, जब एंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ पे 360 पार्ट में हमको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 100 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे 360 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि जब इसको कन्वर्ट करना है बच्चों तो आपको 100 इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 360 इक्वल करना पड़ेगा। तो 100% को क्या करना पड़ेगा, 360 डिग्री एंगल के बराबर करना पड़ेगा। अब बताओ ये हो गया, तो ये 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, तो 10% की वैल्यू 36 आ जाएगी। क्लियर है ये बात, 10% की वैल्यू 36 आ गई। अब 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, तो 5% की वैल्यू आ जाएगी 18। तो ये कन्वर्जन है, आपको 100% के इक्वल टू क्या करना है, 360 कर लेना है। ये कॉन्सेप्ट यूज करके आप चेंज कर सकते हैं। अब बच्चों ध्यान देना कि अब गेट वाले डेटा को आपको एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको पता है कि 5% की वैल्यू 18 होती है, 10% की वैल्यू 36 डिग्री होती है। ठीक है, 100% की वैल्यू 360 डिग्री। इन्हीं को यूज करके आपको 65 को कन्वर्ट कर लेना है एंगल के फॉर्म में। ठीक है, जैसे मैं आपको 65% की बात करूँ तो 65% की वैल्यू निकालना है आपको एंगल के फॉर्म में। तो क्या करोगे, इसको आपको पता है 10% की वैल्यू पता है, 5% की वैल्यू पता है, तो आप क्या करोगे 60% निकालोगे या प्लस 5% कर लोगे, तो ये आपका आ जाएगा। 60% की वैल्यू निकालने का मतलब कितना करोगे, 36 × 6 कर लोगे और 5% की वैल्यू कितनी 18 कर लोगे। जब इनका सम करोगे बच्चों तो 65% की वैल्यू जब निकालोगे एंगल के फॉर्म में तो आ जाएगा 234 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 234 डिग्री। ठीक है, इसको अगर हमको एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है सेम डेटा को, तो ठीक है। अगर आपको मैं बोलूं कि ये तो था आपका गेट का रिप्रेजेंट कर लिया हम लोग। अगर आपसे कोई बोले कि इंजीनियरिंग सर्विस वाले सेक्शन को भी क्या करो, आप एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो इंजीनियरिंग सर्विस में कितने बच्चों, तो 20% है। तो 20% के एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10% की वैल्यू 36 होती है, तो 36 × 2 कर लेंगे और 36 × 2 कर लोगे बच्चों तो इंजीनियरिंग सर्विस में तैयारी करने वाले कितना हो जाएगा, 72 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो एरिया आ जाएगा 72 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछे पीएसयूज के कितने हैं, तो पीएसयूज के कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, पीएसयूज कितने हैं, तो पीएसयूज के 15% है, 15% कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप,
10% प्लस 5%, ठीक है। तो 10% की वैल्यू कितनी होती है 36 और 5% की वैल्यू कितनी 18 है। इनको दोनों को ऐड कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 54 डिग्री। तो ये आ जाएगा 54 डिग्री, तो ये 54 डिग्री। यानी अब देखो ध्यान से, इन तीनों का जब एंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, इन तीनों का सम लोगे बच्चों तो 360 ही आएगा, और इन तीनों का सम क्या आएगा, परसेंटेज आएगा, 100% के बराबर आएगा। अब देखो ये कन्वर्जन आपको समझ में आ गया। कन्वर्जन के लिए आपको क्या करना है, 100% इक्वल टू 360, बस आपको यही एग्जाम में याद रखना है, इसी को यूज करके कन्वर्ट करना है। क्लियर है बात आपको? तो ये चीज़ बस आपको याद रखना है कि 100% की वैल्यू कितनी होती है, 360 के बराबर होती है। आप ये रटना मत, आप ये जब पता है तो आप 10% की वैल्यू भी निकाल सकते हो, 5% की वैल्यू की एंगल फॉर्म में कितनी होगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इससे भी बेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अभी हम लोग 3 चीज़ें सीख लिए बच्चों की, डेटा अगर परसेंटेज के फॉर्म में दिया रहेगा तो कैसे हैंडल करेंगे, डेटा अगर एंगल के फॉर्म में दिया रहेगा तो कैसे हैंडल करेंगे, और तीसरा चीज़ हम लोग सीखे कि अगर डेटा परसेंटेज के फॉर्म में दिया रहेगा तो उसको एंगल के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और एंगल फॉर्म में दिया रहेगा तो परसेंटेज फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई? तो इसी तरह हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बच्चों एक दो क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में जो आए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये कन्वर्जन पे बेस्ड गेट 2017 में आया था, 2 मार्क्स का आया था, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल बना था। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल में आने का मतलब इन दोनों का पेपर सेम सेशन में सेम डे हुआ था, इसलिए दोनों ब्रांच में पूछा गया है। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया बच्चों, कि एक शहर है, शहर में 40% लोगों का जो डेथ होता है वो ड्रंकन ड्राइव के कारण होता है। क्लियर है? अब द नंबर ऑफ डिग्री नीडेड टू रिप्रेजेंट दिस एज ए स्लाइस ऑफ पाई चार्ट इज। अब देखो क्या बोला है कि टोटल 100% लोग हैं, जिसमें से 40% लोग क्या 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 कर रहे हैं, ये लोग इनका ड्रंकन ड्राइव से डेथ हो रहा है, और 60% का नेचुरल डेथ हो रहा होगा। क्लियर है बात? तो ये 40% को बोला गया कि पाई चार्ट में डिग्री में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि 40% को डिग्री में रिप्रेजेंट करना है। तो तुरंत आपको बस ये याद रखना है कि 100% की वैल्यू कितनी होती है 360, बस आपको यही एग्जाम में याद रखना, रटना नहीं है। तो 100% की वैल्यू 360 डिग्री होती है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी, और आपको निकालना कितना 40%, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40% की वैल्यू कितना हो जाएगा 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 कितना आता है 144 आता है। यानी कि जब इस 40% को अगर हम लोग पाई चार्ट में डिग्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो डिग्री की वैल्यू होगी 144 होगी, यही आपसे पूछा गया है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ये बात का ध्यान रखेंगे। तो ऐसे कन्वर्जन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, या फिर ऐसे दे सकता है कि एंगल फॉर्म दे के आपको क्या करे, परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पूछ दे, इसका उल्टा आ जाए। तो आने वाले सालों में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ऐसा हो सकता है कि डिग्री में दे के आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना के लिए बोल दे, तो आपको बस एक ही चीज याद रखना कि 100% इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसा क्यों, ये रटना नहीं है बच्चों। जब हम लोग किसी चीज को 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जब किसी चीज को 360 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब परसेंटेज से एंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 100% इक्वल टू 360, क्योंकि जो डायग्राम जो होता है बच्चों, जो सर्कुलर डायग्राम होता है, इसमें एरिया सेम होता है। तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी 360 के बराबर होगी। इसका मतलब कि बस ये आपको याद रखना है। ये कन्वर्जन पे बेस्ड क्वेश्चन पब्लिक सेक्टर में बहुत सारे पूछे जाते हैं, और गेट में भी। अब नेक्स्ट ईयर देखो परसेंटेज से आपका आ गया एंगल फॉर्म में, तो ऐसा हो सकता है कि अगले साल एंगल फॉर्म से आपको परसेंटेज में दे दे। तो आपको ये बस ये याद रखना है, जब ये याद रहेगा तो आप परसेंटेज से एंगल भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एंगल से परसेंटेज भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। पाई चार्ट को देखना कैसे, उसमें से डेटा को कैसे फेच करना है, उसको डेटा को पाई चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर आपकी क्लियर हो गई तो एक कमेंट करके आप बताइए कि आपको कैसा लगा है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये कैसलेट है, 5 क्वेश्चन का कैसलेट है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जब नेक्स्ट पार्ट आएगा उस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने से पहले ये एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लें और क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करें। तो जब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ये बात का ध्यान रखेंगे। तो जो लोग सीरियसली गेट का तैयारी कर रहे हैं बच्चों, एक बार इनको ट्राई करेंगे, और जिनसे बन जाए वो आंसर कमेंट करके बता सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 का आंसर क्या रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बच्चों, और उसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग गेट में आए हुए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं बच्चों तो फेसबुक पेज है, इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे डेली 1-2 क्वेश्चन हम लोग पोस्ट करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिले। और सेम क्वेश्चन हम लोग इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करते हैं इस पेज पे, ठीक है। तो इन दोनों में से कहीं भी आप कनेक्ट हो जाइए। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पे कनेक्ट हो जाइए, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इस पेज को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। दोनों में से कहीं भी एक जगह कनेक्ट हो जाइए, आपको क्वेश्चन मिलेगा। और क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ना और सॉल्व करना है। क्योंकि जब डेली आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, ठीक है।
तो डेली डेली 1-2 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना चाहिए। और साथ में बच्चों ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जो टॉपिक ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ उनके पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेंगे, और जितने भी यूट्यूब चैनल पे वीडियो आते हैं उनका लिंक यहीं पे शेयर किया जाता है। और साथ में यूट्यूब चैनल के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ होता है बच्चों तो इसी टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया जाता है।